लक्ष्य पब्लिक स्कूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनम कुमारी, लक्ष्य पब्लिक स्कूल से मैं आप लोगों की हिंदी की टीचर, क्लास 4, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है दो बैल। चैप्टर 2 में स्टोरी है यानी कहानी। इस कहानी का नाम है दो बैल। इस कहानी के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है तथा इसका संक्षिप्त रूप में इसका रूपांतरण किया गया है। दो बैल में है, झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों में आपस में बहुत प्यार था। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था, अतः वे झूरी को बहुत चाहते थे। पशु भी प्यार का भूखा होता है। झूरी अपने बैलों का बहुत ही प्यार से हीरा और मोती नाम रखा था। वह अपने बैलों से काफी प्यार करता था। दोनों बैल भी एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों बैलों में जानवर होते हुए भी दोनों बैलों में काफी लगाव था यानी प्यार था। झूरी गलती से भी भूल कर भी अपने बैलों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता था यानी उन्हें मारता पीटता नहीं थे। इसी कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। इंसान ही नहीं, पशु भी प्यार का भूखा होता है। जरूरी नहीं कि इंसान ही प्यार करना जानता हो और प्यार पाना चाहता हो, पशु भी प्यार का ही भूखा होता है। गया झूरी प्रसाद की पत्नी का भाई था। झूरी प्रसाद की पत्नी के भाई का नाम गया था। एक बार वह हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ ले जा रहा है और क्यों। एक बार गया दोनों बैलों को अपने गांव ले जाने लगा। दोनों बैल आपस में आश्चर्य में से एक दूसरे को देख रहे थे कि आखिर ये हम दोनों को लेकर कहाँ जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में उसने बैलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। गया बहुत निर्दयी था, वह बैलों को नहीं चाहता था, इसलिए वह रास्ते भर बैलों को काफी पीटते हुए ले गया और घर ले जाकर रूखा सूखा भूसा उन्हें डाल दिया। जबकि झूरी उन्हें अपने घर कभी रूखा सूखा भूसा खाने के लिए नहीं देता था। परंतु दोनों बैल उस भूसे को सूंघे तक नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात थी। दोनों बैल उस भूसे की तरफ देखे तक नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात थी। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। झूरी के स्वभाव और उसके बर्ताव को देखकर दोनों बैल बहुत दुखी थे। रात में दोनों ने एक दूसरे से बात की और निश्चय किया कि हम दोनों आज रात को यहाँ से भाग जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। दोनों बैल काफी मोटे तगड़े थे। दोनों ने जोर लगाया और रस्सियां तोड़ दी और तोड़कर वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने उन्हें थाने पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। दोनों बैल रात में वहां गया के घर से भागकर झूरी के घर वापस अपने मालिक के यहाँ आ गए। झूरी सुबह देखा कि दोनों बैल मेरे दरवाजे पर खड़े हैं तो वो झूरी सब कुछ समझ गया। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा। वह प्यार से बैलों को देखने लगा, निहारने लगा और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश होकर उसे ही खाने लगे। दोनों बैलों को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि वो अपने घर वापस आ गए थे। झूरी की जो पत्नी थी वह बैलों को देखकर काफी गुस्सा हुई। जल भुन जाना मतलब गुस्सा होना बहुत काफी, और वो गुस्से के मारे उन बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दी। वे बेचारे बैल रूखा सूखा भूसा ही खाकर खुश हो गए क्योंकि वो अपने मालिक के पास आ गए थे। अगले दिन गया फिर वह आया और
किसी तरह वह उन्हें अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह गया, फिर उनके घर आया और बैलों को किसी तरीके से कोई न कोई उपाय रचकर अपने घर वापस ले गया। अब गया प्रसाद ने उनसे बड़ा कठिन काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों में बांधकर उन्हें रूखा सूखा भूसा देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया प्रसाद बहुत ही निष्ठुर निर्मम था। वह उन दोनों बैलों से काफ़ी काम कराने लगा। काम कर खेतों में जोतता, उन्हें काफ़ी मारता पीटता और घर लाकर रूखा सूखा भूसा उन्हें डाल देता और मोटे मोटे रस्सों से उन्हें बांध देता था। दोनों बैल लाचार हो गए थे, यानी कि एकदम बेसहारा हो गए थे। किसी तरह से वह एक दूसरे को देखते और एक दूसरे को देखकर ही अपनी अपनी बातें कहकर एक दूसरे से और चुपचाप रह जाते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था। गया जो था उसके घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। दुर्दशा मीन्स बुरी हालत। वह लड़की बैलों की जब बुरी हालत देखती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दिया करती थी। दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों वहां से भाग निकले। वह लड़की जब रात को उन्हें चुपके से रोटी खिला देती थी तो दोनों बैल उस छोटी सी लड़की के प्यार के सामने अपने अपमान और अपने मार्ग को भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसी समय वह लड़की आ गई और उसने रस्सियों को खोल दिया और दोनों बैल वहां से भाग निकले। अब हीरा और मोती आजाद थे। हीरा मोती गया की पकड़ से, चंगुल से आजाद हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर सामने से वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से हमला किया। सांड घबरा गया क्योंकि यहाँ पर तो दो थे। सचमुच मिलकर काम करने में बल है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। हीरा और मोती भाग कर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सांड मिल गया। दोनों सोचे कि भागना बेकार है, इससे अच्छा इससे हम लोग लड़ ले। दोनों लड़ना शुरू किए। हीरा सांड पर आगे से वार किया और मोती अपनी सींगों से, तीखी नुकीली सींगों से पीछे से वार किया। सांड घबरा गया कि अरे इन दोनों से तो बचना बहुत मुश्किल है। वह वहां से भाग गया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। अभी पेट भरा भी न था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। काजी हाउस किसे कहते हैं? काजी हाउस मतलब होता है लावारिस जानवरों को रखने का सरकारी संस्थान। लावारिस जानवरों को रखने के सरकारी संस्थान को काजी हाउस कहते हैं। दोनों बहुत खुशान को भगाने के बाद दोनों हीरा और मोती काफी खुश थे। जैसे ही वो थोड़ी दूर बढ़े उन्होंने देखा कि एक मटर का खेत है। वे काफी भूखे थे। दोनों मटर को हरे हरे मटर को देखते ही दोनों की भूख और बढ़ गई और वे दोनों मटर खाने लगे। अभी बेचारे हीरा और मोती का पेट भरा भी नहीं था कि रखवालों ने यानी खेत के मालिकों ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी हाउस में और भी कई जानवर थे। भैंसें, घोड़े, घोड़ियां, बकरियां, गधे आदि। सबके सब कमजोर और दुबले पतले। वहां न चारे का प्रबंध था न पानी का। वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कहाँ आ फंसे। जब हीरा और मोती काजी हाउस में बंद हो गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो और भी जानवर हैं। दोनों सारे के सारे काफ़ी दुबले पतले। न वहाँ खाने के लिए चारे का प्रबंध था, न पीने के लिए पानी का व्यवस्था था। इसलिए सारे के सारे जानवर बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। रात होने पर हीरा ने मोती से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो इस जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ा। तब उसने और जोर से चोट मारनी शुरू की। रात होने पर हीरा मोती एक दूसरे से बात करके बोले कि अगर हम लोग इस दीवार को, काजी हाउस की दीवार को अगर तोड़ दें तो इसमें से हम लोग निकल सकते हैं। उन्होंने कोशिश की। मोती ने सींगों से कोशिश की। जैसे ही सींगों से मारना शुरू किया थोड़ी देर में दीवार में थोड़ा सा होल हो गया। होल यानी उसमें आने जाने का रास्ता हो गया।
जब थोड़ा सा होल हुआ तो मोती का उत्साह बढ़ गया, वह और काफी तेजी से वार करने लगा, उसमें और काफी बड़ा होल हो गया। चोट मारते मारते मोती इतना बड़ा होल कर दिया कि जानवर उसमें से बाहर निकल सकते थे। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़े घोड़ियां भागे, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को सींग से मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। हीरा के मना करने की वजह से मोती भी नहीं भाग पाया। हीरा और मोती स्वार्थी नहीं थे। उन्होंने पहले घोड़े घोड़ियों को भगाया, फिर भैंसों को भगाया, फिर बकरियों को भगाया, गधों को भगाया। सबको भगाकर सबको उन्होंने उस रास्ते से बाहर निकाल दिया, काजी हाउस से। फिर हीरा ने कहा मोती से कि हम लोग भी भागे। मोती ने मना कर दिया। मोती के मना करने पर हीरा भी उसके साथ वहीं रुक गया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। सुबह होने पर काजी हाउस वालों ने देखा कि अरे ये तो पूरी इमारत खाली है, सारे जानवर, पशु और जानवर इसमें से चले गए हैं। वे लोग गुस्सा होकर हीरा और मोती को नीलाम कर दिए। नीलामी होने लगी। एक व्यापारी सबसे ज्यादा पैसा बताकर हीरा और मोती को खरीद लिया। उन्हें खरीद कर लेकर चल दिया। फिर वह दोनों का हाँकता हुआ अपने गांव की ओर ले चला। उस व्यापारी ने हीरा और मोती को हाँकता हुआ यानी खरीद कर लेकर अपने गांव चल दिया। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं था। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों हीरा और मोती बिना खाए पिए बहुत काफी कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां भी खाए पिए बिना ऊपर निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल दोनों बैल बेचारे चुपचाप व्यापारी के साथ चल रहे थे, मगर उनके अंदर अब चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी। वे बहुत काफी थक गए थे और कमजोर हो गए थे। उन्हें भूख भी लगी थी और प्यास भी। रास्ता उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा, तो न जाने कहां से दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो लोग व्यापारी के साथ कुछ आगे बढ़े, उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा। उन्हें लगा कि अरे लग रहा है कि हम लोग तो इस रास्ते पे आए हुए हैं। रास्ता को जाना पहचाना सा देखकर उन लोगों के अंदर अपने आप दम आ गया, यानी उनके अंदर ताकत आ गई और वे लोग भागने लगे उसी रास्ते पर। आगे आगे बैल, हीरा और मोती भागे जा रहे थे, पीछे पीछे वह व्यापारी भागा जा रहा था उनको पकड़ने के लिए। जब तक व्यापारी उनको पकड़ता तब तक हीरा और मोती अपने मालिक के घर पहुंच चुके थे, यानी झूरी के घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आव देखा न ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बैलों को अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख झूरी बहुत काफी खुश हुआ। वह उनसे लिपट गया। वह उनसे लिपट कर उन दोनों को पुचकार रहा था, तब तक व्यापारी भी वहां आ गया। वह हीरा और मोती को झूरी से मांगने लगा। मोती को बहुत काफी गुस्सा आया। वह आव देखा न ताव, यानी किसी के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और व्यापारी पर झपट पड़ा, यानी उसे मारने को दौड़ा लिया। व्यापारी बेचारा जान बचाकर वहां से भाग गया। दोनों बैल झूरी से लिपटकर अपनी अपनी दुख भरी कहानी कह रहे थे। तब तक झूरी की पत्नी भी घर के अंदर से दौड़ती हुई आई और दोनों बैलों को देखकर खुश हुई और उसने दोनों के माथे को चूम लिया। दो बैल कहानी, इस कहानी का नाम है दो बैल। हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और जहाँ तक हो सके इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग स्कूल के नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोगों का हेल्प करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर को हम आप लोगों के ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग स्कूल के नंबर से कांटेक्ट करके इसको हासिल कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.